रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर्स देने एग्जामिनेशन का बोर्ड के लिए जाएं और किस तरह से बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है उनको, उन्हें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हर ओवरऑल जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं चाह रही हूँ आपको एक वीडियो में सब मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर अच्छे से अच्छा लगे, कोई उसमें गंदगी ना हो और क्या क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को पेपर करते हुए उस इस वीडियो में आज आपके वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, जब भी आपके पास बोर्ड का पेपर आए, क्वेश्चन पेपर आए, उसको आप लाजमी पढ़ें, पूरा पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने देखा, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये एक बोर्ड का पेपर है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने बस देखा पहले ही और मैंने फटाफट से उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया अपनी आंसर शीट पे। नहीं, आपको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि पहले अपना पूरा पेपर स्टार्ट से लेके एंड तक के बिल्कुल तहम्मुल से आपको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि टीचर जो आपकी सामने खड़ी होंगी वो आपको साथ साथ गाइड भी करती रहेंगी कि आपको जो क्वेश्चन का फ्रंट पेज होता है, सॉरी, जो पेज का, हमारी कॉपी का फ्रंट पेज होता है, वो किस तरह से सॉल्व करना है वो आपकी टीचर आपको साथ साथ गाइड करेंगी। तो आपको उनको सुनना है और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अपने पास से पहले आपको फ़ौरन स्टार्ट नहीं कर देना है, खास करके जो इसका फ्रंट पेपर होता है जिसके अंदर हम अपना रोल नंबर लिखते हैं, अपना कॉपी नंबर लिखते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें पहले से उसको नहीं सॉल्व करना। इसके अलावा तीसरी चीज़, आपको अपना नाम नहीं लिखना पेपर पे। कहीं भी ऐसा ना हो कि आपको जब आप उसका जो फ्रंट पेपर होता है उस पर आप अपना नाम लिख दो, या इसके अलावा पेपर के अंदर कहीं आप अपना नाम लिखो या अपना कोई पर्सनल सिग्नेचर करो। नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं होता, आप नहीं करेंगे। जहाँ आपकी टीचर आपको साइन करने का कहेंगी या जहाँ आपकी टीचर आपको आपका नाम लिखने का कहेंगी, आपको वहीं पे ना अपना नाम लिखना है। वो उसके लिए एक अलग पेपर होता है जो टीचर आपके पास लेके आएंगी और आपको आपका नाम लिखने का कहेंगी और अपना सिग्नेचर करने का कहेंगी। आपको वही करना है, अपने पास से अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब है सबसे एक अहम चीज़ जो मैंने अक्सर बच्चों के मुँह से सुना था, ये बहुत गलत है कि पेपर के दोनों साइडों पे बच्चे लाइन खींच लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी लाइन खींचते हैं, यहाँ भी लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि बोर्ड की कॉपी छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा शीट लेनी पड़ेगी, कि 20 शीट लें, या दूसरा पेपर लेने के लिए लालच में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी लाइन खींच देते हैं, यहाँ भी करते हैं सप्लीमेंट लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करें, बिल्कुल गलत है। पेपर बोर्ड का उसको समझ के फिल करना ज़रूरी होता है, ना कि उसको भरना। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर ज़्यादा जगह छोड़ें, ज़्यादा गैप दें, बड़ी-बड़ी हेडिंग डालें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप कोशिश करें कि आपकी हेडिंग भी तकरीबन समझ लें 2 लाइनों की हो। ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक की ही आपकी हेडिंग हो। इससे ज़्यादा बढ़ के बच्चे या स्टाइलिश बना-बना के इतनी बड़ी-बड़ी हेडिंग्स कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेज को ज़्यादा नहीं भरना है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक हेडिंग डाल के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट ही यहाँ से लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एमसीक्यूज़ का पेपर है, सबसे पहला ये पेपर है जिसके अंदर सबसे पहला जो है हमारा एमसीक्यूज़ है। ठीक है? जिसके अंदर आप देखें, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है वो एमसीक्यूज़ का दिया हुआ है। इसके बाद जब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, तो वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर, जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, लेकिन इसमें ये 2 है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे कि उसको क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आप सॉल्व करेंगे उससे पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो काउंटिंग के अंदर हो या नंबर्स में हो, या तो वो रोमन काउंटिंग में हो, जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे रोमन काउंटिंग है तो आपको पेपर में रोमन काउंटिंग लिखनी है, अगर आप वो नंबर्स में है तो आपको नंबर्स में ही लिखना है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बीच के अंदर पेपर के लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये वाला 2 जगह नंबर में लिखा हुआ है तो मैं भी 2 को नंबर में ही लिखूंगी। अगर यहाँ पे रोमन काउंटिंग में होता तो मैं इसको रोमन काउंटिंग में ही लिखती। ठीक है? इसके अलावा पेपर में आप एक्स्ट्रा ना लिखें, जितना आपसे सवाल पूछा गया है आप उतना ही जवाब लिखें।
सही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछा क्या जा रहा है और लोग आंसर को बड़ा करने के लिए अपने पास से जो है वो लिखे जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जितना सवाल है उतना ही जवाब दें। आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको लिखा हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर के शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 लाइन पर ही होना चाहिए। तो ऐसा ही हो कि आप उसको 3 से 4 लाइनों पे ही लिखो। ऐसा नहीं करें कि आप उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ऐसा नहीं है कि अब आपको जैसे ये बात होता है कि आपको 3 से 4 लाइनों के हों या मेरे ख़्याल से 5 से 6 लाइनों के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको 5 से 6 लाइन का कर रहे हैं, तो इसको आप जो है वो 10-12 लाइन का कर रहे हैं या आधे पेज का कर रहे हैं। नहीं, जितना सवाल पूछा जाए, जितना आपसे सवाल पूछा गया उसी को जवाब दें, एक्स्ट्रा अपने पास से बिल्कुल भी नहीं लिखें, क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ऐसा आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो टीचर देख के खुश हो जाएंगे और वो उसको टिक कर देंगे। नहीं, टीचर को पता होता है, जो एक चेकआउट होता है उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि इस बच्चे ने ये बात एक्स्ट्रा लिखी है, ये बात अपने पास से बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के लिख दिया है, सिर्फ पेपर भरना चाह रहा है। टीचर को एक्सपीरियंस होता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। वो फ़ौरन उस क्वेश्चन को काट देती हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब है अपनी राइटिंग आप साफ करें। ऐसा नहीं है कि आप राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी और जैसी समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी लिख दिया। नहीं, राइटिंग को सफाई से लिखें, क्योंकि जो चेकर होता है, जाहिर सी बात है, जो एक बंदा चेक करने बैठा है तो वो काम अगर साफ होगा तो वो चेकिंग भी तमीज़ से करेगा। अगर आप, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको ही देती हूँ। आप खुद अभी जाके अपने बैग से अगर आप कॉपी चेक करें, अगर कोई काम आपने बहुत ज़्यादा सफाई से करा हुआ है तो टीचर ने भी उस पर टिक बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सुकून से किया हुआ होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे की कॉपी उठा के देख लें जिसने गंदी गंदी राइटिंग की, तो चेकर जो टीचर होती है वो भी गुस्से में, या उनको भी जाहिर सी बात है, जब चेकर एक बंदा चेक कर रहा हो वो परेशान हो जाता है, तो फिर वो भी बड़ी बड़ी मार्किंग करना, और इससे हमारा पेपर जो है वो ज़्यादा गंदा नुमाया होता है और इससे हमारे मार्क्स जो है वो ज़्यादा कटते हैं। तो कोशिश करें काम को बिल्कुल एकदम सफाई से करें। इसके अलावा पेपर को खाली ना छोड़ें, कि आप पेपर के अंदर कोई भी बात लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, आगे से शुरू कर दी। पेपर को आप खाली ना छोड़ें, ठीक है? आप कोशिश करें उस पेपर को भरें, जितना लिख सकते हैं जगह हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अपना, मैंने इसका आंसर लिखा। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं यहीं से शुरू करूँगी, ठीक है? ताकि मेरा पेज ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि पेज ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी सप्लीमेंट के लिए लालच में आके अपने पेज को ज़ाया करें। इसके अलावा अपने पेज को फाड़े नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो उस पेज को फाड़ देते हैं, या कोई क्वेश्चन गलती से उनसे आंसर गलत लिख दिया, या इसके अलावा कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, कुछ गलती हो गई, कुछ भी, तो बच्चे क्या करते हैं, पेज फाड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं फाड़े, उन पे पेज नंबर डले हुए होते हैं, ऊपर लिखे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि आपने पेज वहाँ से फाड़ दिया है। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, पेज नहीं फाड़ना, आपको उसके नंबर कटेंगे। आपके अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो बस सिंपली एक लाइन डाल दें, बस सिंपली एक लाइन डाल दें। ऐसा कोई हरकत ना करें जिससे आपका पेज गंदा लगे। और फॉर एग्जाम्पल बच्चों से लिखते लिखते भी गलती हो जाती है, तो लिखते लिखते भी ऐसा ना करें कि अगर बीच में से याद नहीं आ रहा तो ऐसे जगह छोड़ दी, नहीं, ये कोई काम नहीं करना। लिखते लिखते कोई गलती हो जाए, रिमूवर का या करेक्शन पेन का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना रिमूवर, ना वाइट हो, कुछ भी नहीं। गलती हो जाए लिखते हुए, बस एक सिंपली एक लाइन डालें, बस आगे से अपना काम कंटिन्यू करें। ये इतनी चीज़ गंदी नहीं लग रही। इसके अलावा अगर आप इस पे व्हाइटो करें, या अगर आप इस पे करेक्शन पेन यूज़ करें या रिमूवर यूज़ करें, तो उससे वो चीज़ ज़्यादा गंदी लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिमूवर यूज़ करने से पाबंदी अगर आपको पता है तो अब लग गई है, बच्चों को मना होता है। वजह ये है कि जब बच्चे कोई मिस्टेक करते हैं, वो जब इस पे रिमूवर ही कर देते हैं, उस वक़्त तो वो क्या करते हैं, सिर्फ़ वो लिखा हुआ जो आपका आंसर होता है वो मिटता है। लेकिन जब कॉपी, ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि रिज़ल्ट आते-आते कितना टाइम होता है, तो इतने महीने तक की कॉपीज़ हमारी ऐसी रखी रहती हैं, जिसकी वजह से पीछे के पेज हो गए, हमारी पीछे की लिखावट, जो लिखावट होती है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा पीछे का भी लिखा हुआ मिट जाता है। ये पेज जो है वो जो इसका एसिड होता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिसकी वज़ह से बाकी भी हमारा जो पीछे लिखा हुआ है वो मिटना शुरू हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, जो हमने सही आंसर लिखे होते हैं उसके अंदर भी बीच में मिट जाता है। तो इस वज़ह से रिमूवर आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप टाइम को डिवाइड करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, अगर आपको 3 सेक्शन होते हैं, एक एमसीक्यूज़ का होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है। एमसीक्यूज़ आप कोशिश करें, आप 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में करके फ़ारिग कर दें, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है।
तो आप कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द करके फ़ारिग करें, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ पे ही लगे रहे तो आपके क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। ठीक है, आप पहले आप डिवाइड कर लें टाइम को कि आधे घंटे के अंदर हर हाल में मुझे या 15 मिनट के अंदर अपने एमसीक्यूज़ को बिल्कुल फाइनल कर देना है। अब हमारे पास बचता है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर फिर आप अपने टाइम को डिवाइड करें कि हमें इतने घंटे तक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। और अगर हम हिसाब लगाएं फॉर एग्जांपल कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं, हमने भी पढ़ा था 8 को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। अगर हम 8 सवाल को फॉर एग्जांपल हम 2.5 घंटे में से आधे घंटे के अंदर अगर हम कंप्लीट कर लेते तो अभी भी हमारे पास पेपर के 2 घंटे बच रहे हैं। 2 घंटे के अंदर आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर पेपर को बाद में वापस पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपने टाइम को डिवाइड करना सीखें। जब आप ट्यूशन में या अपने स्कूल के अंदर या अपनी स्टडी के अंदर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी अपने क्वेश्चन पेपर्स को टाइम को अपने आंसर को डिवाइड करना सीखें। जब आप अपना घर के अंदर भी आप अपने आप को टेस्ट दें तो टाइम देखें कि किस टाइम पे आपने क्वेश्चन अपना लिखना शुरू किया था और कितनी देर में अपने क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लिया, ताकि इससे आपको वक्त की पाबंदी हो और आपको पता चले कि आप कितनी देर में अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आपका पेपर कभी भी नहीं छूटेगा, कभी आपको इस बात की शिकायत नहीं होगी कि मेरा पेपर छूट गया, कभी भी नहीं होगी। टाइम ड्यूरेशन आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। पेपर फिर जब कंप्लीट हो जाए तो पेपर कंप्लीट करने के बाद आप उसको लाजमी पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। खुद अपने टीचर बन जाएँ, खुद चेक करें। चेक करने से मुराद पेंसिल से चेक करें। आप अपनी पेंसिल से खुद देखें कि आपने क्या गलती अपने पेपर में की है। जहाँ आपको गलती समझ में आए आप फ़ौरन से उसको एक पेंसिल से सिर्फ़ कट करें और उसके बाद अपना आंसर उसके ऊपर लिख दें। इससे क्या होगा कि आपका पेपर जब टीचर के पास जाएगा उससे पहले ऑब्वियसली आपने चेक किया होगा, तो आपके लिए गलती निकलने का चांस बहुत ज़्यादा कम होगा। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं लिखते-लिखते, शॉर्ट क्वेश्चन है कोई, आपने पहले सारे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए, 8 करने तो उसमें से आपने गलती से 7 कर लिए और उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब ज़ाहिर-सी बात है गलती हो गई, एक क्वेश्चन रह गया। अब हम क्या करेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने जहाँ पे ख़त्म किए थे एंड के अंदर वहाँ पर नीचे आप लिख देंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर रह गया है, वो क्वेश्चन का आंसर आपका इस नंबर की, क्योंकि आगे पेज नंबर होता है, तो आप पेज नंबर डाल के लिख देंगे, पेज नंबर पे मौजूद है। जिसकी वजह से चेकर को, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, तो चेकर को होता है हाँ भाई इस बच्चे ने सॉल्व किया है और इसने यहाँ सॉल्व करके आंसर लिख दिया है, तो वो इस चीज़ पे बच्चों को रियायत देते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेकर पेपर नहीं करना, सुकून से इत्मीनान से पेपर करना है। इसके अलावा राइटिंग बड़ी करें। देखिए जैसे मेरे पास तो ये एक सिंपली जो हमारी घर की कॉपी होती है, मेरे पास तो ये वो कॉपी है, लेकिन जो बोर्ड की कॉपी होती है वो ज़रा साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है? और उसकी जो लाइनें होती है ना ये भी बड़ी-बड़ी होती हैं। तो आप घर से ही शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस रखें कि अपने राइटिंग को थोड़ा बड़ा करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी राइटिंग छोटी, जैसे आप लिखते हैं आई स्टडी इन क्लास 9, ठीक है? अगर आप छोटा लिखते हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी राइटिंग की शुरू से ही बड़ी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी राइटिंग बड़ी हो। वजह इसकी ये होती है क्योंकि बोर्ड की कॉपी का साइज़ काफ़ी, उसकी लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तकरीबन आई थिंक इतना तो होता है, ठीक है? वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग बड़ी होती है तो अच्छी भी लगती है और चेकर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इस चीज़ को आप मद्देनज़र लाज़मी रखिए। इसके अलावा अगर हम कहें कौन से कलर के आपको पेन यूज़ करने हैं, इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखें। कोई भी कलरफुल चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पिंक कलर के, ब्लू कलर के, जो लाइट ब्लू होता है, इस कलर के मार्कर वग़ैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या पेपर करने के बाद आप कलरिंग कर रहे हैं उसमें, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखें, कोई भी नहीं करना। सिर्फ़ जो स्टूडेंट्स के पेन होते हैं, ब्लैक ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर, ब्लू पेन, जो ब्लू इंक पेन, इसके अलावा रिमूवर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना आपको, करेक्शन पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, पेंसिल, स्केल, बस आपके पास आपकी मुख्तसर स्टेशनरी हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कलरिंग और प्रिंटिंग कलर और पता नहीं क्या-क्या लेके जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सिर्फ़ आपको स्टूडेंट्स के लिए जो पेन होते हैं, इंक पेन, जो इसके अलावा पॉइंटर, बस वही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई कलरफुल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। स्टेशनरी का ख़ास ख़याल रखें। अपने साथ जब आप पेपर करने जाएँ तो अपने साथ एक्स्ट्रा स्टेशनरी लाज़मी रखें। एक की जगह 2 ब्लू पेन लेके जाएँ, एक की जगह 2 ब्लैक पॉइंटर लेके जाएँ। इससे ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई स्टेशनरी एंड टाइम पे ख़राब हो जाती है या कोई की चीज़ गिर जाती है तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो,
आप कोशिश करें कि अपनी उस, जैसे इंक फॉर एग्जांपल अक्सर होता है कि इंक पेन है, लिखते लिखते इंक खत्म हो जाती है, तो आप 2 पेन लेकर जाएँ अपने साथ, 3 पेन लेकर जाएँ, अपने साथ इंक की बॉटल लेके जाएँ, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि इंक की बॉटल अपने पेपर के करीब ना रखें, पेपर से दूर रखें। इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखें कि पेपर बिल्कुल भी इस पे कोई किसी तरीके का कोई स्टेन ना पहुँचे, कोई धब्बा ना लगे इस पे, ठीक है? जो बच्चे क्वेश्चन कॉपी में लिखा हुआ है, देखते क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन उतारा फिर आंसर लिखा, नहीं ऐसा नहीं करें, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्वेश्चन का डायरेक्ट नंबर डाला और आंसर लिख दिया, बस। ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, हो सके तो आप अपने पास नोट करें, ताकि और इस चीज़ों पे ख़ास ख़्याल रखें ताकि आपसे पेपर करते हुए कोई गलती ना हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।